थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, बट ठीक है, अब वापस से हम अपना चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि थर्ड लेवल में जो हमारा कैरेक्टर है दैट इज चार्ली, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बहुत बढ़िया कैरेक्टर है। सारी जो स्टोरी है वो चार्ली के चारों तरफ ही रिवॉल्व करने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव। अब कोई कभी भी ऐसे एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में हुए हैं जो आपने किसी के साथ शेयर किए हो, लेकिन लोगों ने उनकी बातों पर बिलीव किया हो या नहीं किया हो। बहुत सी बार आप ऐसी चीजें लोगों को बताते हैं कि आपको पता है ये चीज हुई होगी या वो चीज हुई होगी, लेकिन कुछ लोग उन बातों पर बिलीव नहीं करते, सिर्फ आप खुद बिलीव करते हो। दैट इज, सिर्फ आप खुद बिलीव करते हो क्योंकि आपको लगता है कि हाँ वो चीज जो है वो बिल्कुल सही है। क्लियर? अब हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोल्ड रेलरोड्स विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली 2। अब यहां पर क्या बोला गया है, ये जो चारों नाम यहां पर दिए गए हैं, दैट इज द न्यूयॉर्क सेंट्रल, द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स। ये जो चारों नाम आपको दिए गए हैं ये किसके नाम है? आपने अपने इंडिया में सारी ट्रेन्स के नाम सुने होंगे, जैसे डबल डेकर हुआ, शताब्दी हुआ, तो उसी तरीके से ये क्या है, ये वहां की सारी ट्रेन्स के नाम है जो अलग अलग स्टेशन पर जाती हैं, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इनके जो प्रेसिडेंट्स थे, इनके जो प्रेसिडेंट्स थे मतलब इनके जो हेड थे, जो इन सब चीजों को कंट्रोल करते थे, वो क्या करते थे, उन्होंने स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स। अब ये एक मुहावरा है, यूजुअली रियल में ये मुहावरा क्या है, रियल में ये मुहावरा है स्टैक ऑफ बाइबल्स। जब आप कोर्ट वगैरह में देख सकते हो कि गीता पर हाथ रख के कसम खिलवाते हैं, खिलवाते कि नहीं खिलवाते कि गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ कि ये सच है या झूठ है, ऐसा जो भी है। सो यहां पर भी उन्होंने बोला कि अगर ये जो सारे प्रेसिडेंट्स हैं वो इन स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स के ऊपर, टाइम टेबल्स की स्टैक के ऊपर ही क्यों, क्योंकि रेल से रिलेटेड बात है, ट्रेन से रिलेटेड बात है, और टाइम टेबल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किस टाइम पे ट्रेन आ रही है, किस टाइम पे ट्रेन जा रही है। सो यहां पर भी वो बोलता है कि ये जो सारे प्रेसिडेंट्स है ना, ये इस स्टैक ऑफ टाइम टेबल के ऊपर हाथ रखकर अगर कसम खाएं, वो ये बोलते हैं कि 2 ही लेवल है। चैप्टर का नाम क्या है? द थर्ड लेवल। लेकिन ये सारे प्रेसिडेंट्स कह रहे हैं कि सिर्फ 2 ही लेवल है। कहां पर? द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ये न्यूयॉर्क का बहुत बड़ा स्टेशन है, मतलब हद से ज्यादा बड़ा स्टेशन है कि अगर आप इसमें एक बार एंट्री ले लिया आपने, और इसमें इतने सारे कॉरिडोर्स हैं कि आप अलग अलग कॉरिडोर्स में जाओगे तो आपको अलग अलग रास्तों पे आप निकल जाते हो। तो कह रहा है कि ये जो सारे प्रेसिडेंट्स थे ये क्या करते हैं, ये स्टैक ऑफ टाइम टेबल पे रख के अगर कसम भी खाते हैं कि भाई 2 ही लेवल्स हैं, तो भी मैं नहीं मानूंगा इस बात को। मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि 3 लेवल होते हैं, 2 लेवल नहीं होते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा थीम बता देती हूं इस चैप्टर का। इस चैप्टर का मेन थीम है एस्केपिज्म। ये जो चार्ली होता है ये इनसिक्योरिटीज से भरा हुआ है, मतलब इसे बहुत सारा, मतलब ऐसा इसका साइकियाट्रिस्ट जो है वो यूजुअली कहता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है, बहुत ज्यादा फियर है, बहुत ज्यादा वरीज है, इसके दिमाग में ये डर रहता है कि क्या करेंगे, चीजें इसके पास से चली जाएंगी। लाइक इसकी फैमिली का डर इसके सामने रहता है और बहुत सारी चीजों का डर रहता है। क्लियर? सो अब उन्होंने बोला कि स्टैक ऑफ टाइम टेबल के ऊपर रख के अगर ये कसम खा रहे हैं कि भाई सारी चीजें, मतलब मैं क्या कहता हूं कि यहाँ पे 3 लेवल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितने लेवल हैं, यहाँ पर 2 ही लेवल हैं। सो टाइम ट्रैवल, ये चीज आपको आपके नोट्स में लिखनी है कि टाइम ट्रैवल सबसे पहली चीज। दूसरी चीज एस्केपिज्म, कि किस तरीके से जो नैरेटर है वो इंडल्ज होता है एक साइकोलॉजिकल रिफ्यूजी में फ्रॉम रियलिटी, मतलब वो रियलिटी से बहुत ज्यादा दूर जाने की कोशिश कर रहा है। क्लियर? सो वो यही कह रहा है कि हाउ द नैरेटर इंडल्जेस इन साइकोलॉजिकल रिफ्यूज एक्चुअली फ्रॉम रियलिटी, ठीक है। ये जो लिखा गया है, ये जो कहानी लिखी गई है वो 1950s के टाइम की लिखी गई है। ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूं ताकि आपको थोड़ा चैप्टर का बैकग्राउंड समझ में आ जाए। चैप्टर का बैकग्राउंड समझ में आएगा तो क्या होगा, सारी चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएंगी कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन क्या है, कहानी कब लिखी गई है, चार्ली की एक्चुअल में दिक्कत क्या है, ठीक है।
उसके ऊपर पीपीटी पे जाओ, पीपीटी पे लाइव कर लो, फिर लाइव कर लो, बताइए नहीं पहले पीपीटी कर लो। ओबीएस का इसको नहीं, ओबीएस बस यहीं से क्लास चालू कर दो, इसको फुल स्क्रीन करो, फुल स्क्रीन करो। ओबीएस चलो दो क्लास काउंट कैमरा नहीं आ रहा है इसमें, सर कैमरा इसका है। New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि प्रेसिडेंट्स अगर क्या करे, न्यूयॉर्क सेंट्रल के, द न्यूयॉर्क के, न्यू हेवन के और हार्टफोर्ड रेल रोड्स के, वो क्या स्वेयर करे, अगर एक स्टैक ऑफ टाइम टेबल मतलब कई सारे टाइम टेबल्स रखे हैं और उस स्टैक पर हाथ रखकर कसम खाएं, राइट, कि सिर्फ दो ही लेवल्स हैं, दैट देयर आर ओनली टू, बट आई से देयर आर थ्री। लेकिन मैं क्या कहता हूं कि तीन है। क्या है तीन? 3 लेवल है, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द 3rd लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। व्हाट? नहीं आ रही। Why is this happening? On a stack of timetables, but I say there are 3 because I have been on the 3rd level of the Grand Central Station. क्योंकि मैं उस 3rd लेवल पर गया हूं। यूजुअली लोगों को क्या पता है कि 3 लेवल्स हैं, लेकिन मैं उस लेवल पर गया हूं। यूजुअली लोगों को पता है कि 2 लेवल्स हैं, लेकिन मैं उस 3rd लेवल पर भी गया हूं। अब yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine among others. अब वो कह रहा है कि हाँ, मतलब मुझे लगा कि मैं भी शायद पागल ही हूं, मतलब मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है, मुझे लगा मैं भी शायद पागल ही हूं, मेरे में दिमाग नहीं है। मैं चेंज करके देख लेती हूँ। उसके ऊपर पहले पीपीटी का है बस। So, the presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only 2. अब मैंने आपको ये 2-3 बार बता दिया है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था हमारी क्लास में। So, वापस से मैं आपको बता देती हूँ कि चार्ली जो है वो क्या दावा कर रहा है। चार्ली ये दावा कर रहा है कि मैं कहता हूं कि ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है वहां पर 2 नहीं 3 लेवल है, और अगर प्रेसिडेंट्स वहां पे स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स पे, जैसे हमारे गीता पर हाथ रख के कसम खाते हैं क्योंकि उसे बहुत पवित्र माना जाता है, तो जो प्रेसिडेंट है रेल रोड्स का, उसके लिए तो वही बहुत पवित्र चीज होगी, राइट। तो वो कहते हैं कि अगर वो उस पे हाथ रख के कसम खाएगा और वो बोलेगा कि नहीं 2 ही है, तब भी मैं ये दावा कर सकता हूं कि वहां पर 3 लेवल है। और ऐसा वो क्यों कहता है? बट आई से देयर आर 3, लेकिन मैं कहता हूं कि वहां पर कितने हैं? 3 है। ऐसा क्यों? बिकॉज आई हैव बीन ऑन द 3rd लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल तक गया हुआ हूं। मैंने आपको क्या बताया था? ये जो सभी नाम है, दैट इज द न्यूयॉर्क सेंट्रल, द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड, ये जो चारों हैं ये वहां के रेल्स के नाम है। जैसे हम लोग बोलते हैं शताब्दी, बताया था मैंने आपको, डबल डेकर बताया था, ठीक है। ये सभी ट्रेन्स के हमारे यहाँ पे इंडिया में नाम होते हैं और वहां की ट्रेन्स के ये नाम है। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। अब वो कह रहा है यार ऑब्वियसली, मतलब जो दुनिया कहती है, जब सबने कोई देखा ही नहीं है 3rd लेवल, सब बोल रहे हैं कि 2 ही लेवल है, अगर मैं जब कह रहा हूं कि 3 लेवल है तो मतलब कोई तो दिक्कत है, मेरे साथ ही कोई ना कोई प्रॉब्लम है भाई, मेरे को तो कुछ ना कुछ इलाज करवाना पड़ेगा। आई टॉक्ड टू अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, तो मैंने क्या किया, मेरा एक दोस्त था जो साइकियाट्रिस्ट था। साइकियाट्रिस्ट कौन होते हैं? जो आपके ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी बीमारी होती है, तो वो उसको ठीक करते हैं, ठीक है। सो मैंने अपने एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड से बात की। I told him about the 3rd level at Grand Central Station. मैंने उसे क्या बताया? मैंने उसे 3rd लेवल के बारे में बताया जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में है। ग्रैंड जैसे उसका नाम है ना, दैट इज ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। वो इतना ही बड़ा था, इतना ही ह्यूज था, उसमें इतने सारे कॉरिडोर्स थे कि वंस यू एंटर इन अ कॉरिडोर, मतलब अगर एक बार आप किसी एक कॉरिडोर में घुस गए तो आप पता नहीं
कहाँ ही जाके निकलोगे, और गलत चले गए तो बॉस आपको बहुत ज्यादा घूमना फिरना पड़ेगा। ठीक है, आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड ही सेड इट वाज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। और मेरे साइकियाट्रिस्ट ने मुझे क्या कहा, मैं तो उसमें उम्मीदों से गया था कि चलो ये तो मेरी बात समझेगा, लेकिन उसने बोला कि इस चीज को, इस बीमारी को क्या बोलते हैं, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, थीम में भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट मतलब हम जो खुली आंखों से सपने देखते हैं। साथ ही साथ इसका मतलब होता है मीन्स इन आवर रियलिटी वी मे सी समथिंग दैट इज नॉट देयर बट इट इज व्हाट वी विश टू सी एंड व्हाट टू वांट टू हैपन। ये वो है कि हमारी रियलिटी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं दैट इज नॉट देयर, जो हमारे आसपास नहीं है, मतलब जो हमें चाहिए, जिसकी हम इच्छा करते हैं, बट इट इज व्हाट वी विश टू सी एंड वांट टू हैपन, राइट। पर वो चीजें होती है जो हम देखते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। सिंपल बताएं तो खुली आंखों से सपने देखना, दिन में बैठे बैठे कुछ भी ख्याल आ रहे हैं आपके दिमाग में, वो सब सपने देखना। ठीक है, He said I was unhappy। मेरे साइकियाट्रिस्ट ने बोला कि मैं ना बहुत दुखी हूं, मतलब चार्ली के बारे में उसने बोला। नैरेटर कौन है इसका, इस चैप्टर का? चार्ली खुद ही है। ठीक है, That made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it, and that I just want to escape। अब यहाँ पे वो क्या बोलना चाह रहा है, वो ये बोलना चाह रहा है कि जब साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ने मेरे ऐसे बोला कि मैं बहुत ज्यादा अनहैप्पी हूँ, तो उसकी वाइफ को क्या लगा कि शायद ये बोल रहे हैं कि मेरी वजह से दुखी है। मतलब बीवियों को यही लगता है कि उनके हस्बैंड के साथ कोई भी प्रॉब्लम है वो उनकी वजह से ही है। ठीक है, और हस्बैंड्स को भी यही लगता है। तो यहाँ पे वाइफ बेचारी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो कहती है अरे तुम्हें क्या, मेरी वजह से दुखी हो तुम? हाँ, मेरी वजह से तुम्हें सारी प्रॉब्लम्स आ रही है क्या? ऐसा है क्या? कुछ मुझे बता दो। तो वो मैड हो जाती है। मैड मतलब पागल नहीं है, यहाँ पे मैड मतलब होता है गुस्सा हो जाती है। ठीक है, बट ही एक्सप्लेन्ड दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। लेकिन फिर मेरे दोस्त का नाम क्या था? सैम वाइनर नाम था, जो साइकियाट्रिस्ट है यहाँ पे। वो समझाता है कि अरे मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ कि तेरी वजह से है या तूने इसको दुखी कर रखा है, ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये किससे भरा हुआ है? ये इनसिक्योरिटी, फियर, वरी, मतलब बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी क्या होती है? जब आपको किसी भी चीज को खोने का डर होता है, राइट। जैसे आपकी फैमिली के दूर जाने का, आपके किसी भी क्लोज वन का, आपकी गर्लफ्रेंड का, आपके बॉयफ्रेंड का, किसी का भी इनसिक्योरिटीज होती है ना आपके अंदर कि भाई छोड़ के चला जाएगा, वही। तो वो बोलते हैं कि आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज से भरा हुआ है, लड़ाई झगड़े हैं, बहुत सारी टेंशंस हैं। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ इट, एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप। और इन सभी चीजों की वजह से मैं क्या करना चाहता हूं? दैट इज चार्ली क्या करना चाहता है? एस्केप करना चाहता है। ऐसा किसने बोला? साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ने बोला, समझाया कि तुम्हारी वजह से अनहैप्पी नहीं है, आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में ये सब चीजें होती हैं। वेल हु डजंट, एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप। अब चार्ली यहाँ पे बोलता है कि कौन नहीं होना चाहता, मतलब इतनी ज्यादा टेंशन है, इतनी सारी चीजें हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस का हमारा कितना ज्यादा चल रहा है, लॉकडाउन में हम लोग घर में बैठे हुए हैं, राइट। तो हम लोग भी एस्केप करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, बहुत, मतलब जहां पे हम लोग पूरा खुल के जी सके। मतलब हर जगह आप यही देख सकते हैं, अब आप लोग मास्क लगाते हैं, इस तरीके से घूमते हैं, वो फ्रीडम आपसे छिन गई है। सो यू वांट टू एस्केप। तो वो भी यही कहना चाह रहा है कि भाई मैं ना, मतलब कौन एस्केप नहीं करना चाहता, कौन इस मॉडर्न वर्ल्ड से, अपनी रियलिटी से दूर नहीं भागना चाहता। एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप। मैं जिसको भी जानता हूं हर कोई एस्केप करना चाहता है, बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन फिर वो मजाक करते हुए ये भी बोलता है कि हाँ, माना कि लोग एस्केप करना चाहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुंच जाते हैं। मतलब आप एस्केप करके कहीं जाओ, कहीं अच्छी जगह जाओ जहाँ नेचर बहुत अच्छा हो, है ना, बहुत अच्छी अच्छी जगह जा रहे हो, बहुत अच्छी जगह एस्केप ढूंढ रहे हो, दिन में अच्छे अच्छे सपने देख रहे हो, भाई मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना है, ये करना है, वो करना है। बट यहाँ पे कह रहा है कि यार किसी स्टेशन का, मतलब किसी रेलवे स्टेशन के थर्ड लेवल पे जाने का एस्केप, ये कैसे? मतलब वो हंसी उड़ाता है खुद की। ठीक है, बट दैट इज द रीजन ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्री। पर वो कहता है कि ये ही रीजन है और मेरे जो सारे दोस्त हैं वो भी अग्री करते हैं।
Everything points to they claimed. My stamp collecting, for example. अब उन लोगों ने क्या क्लेम देने शुरू किए, उन्होंने क्या एग्जाम्पल्स देने शुरू किए, उन्होंने ये एग्जाम्पल्स देने शुरू किए कि मेरा जो स्टैम्प कलेक्टिंग का शौक है। अब कुछ लोगों का ना पहले शौक होता था, स्टैम्प्स जो हम लगाते हैं ना, आप लोगों के घर पे चिट्ठी आती है, कोई भी कुरियर आता है, उसके ऊपर स्टैम्प लगे हुए होते हैं, आपने देखा होगा। तो कुछ लोगों को नए नए स्टैम्प्स कलेक्ट करने का बहुत ज्यादा शौक होता है। एग्जाम्पल, ये कैसे एग्जाम्पल दिया उन्होंने, दैट इज अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। ये क्या है, ये एक टेम्परेरी रिफ्यूज ही है रियलिटी से। एक्चुअल में वो ये कहना चाहते हैं आपकी जो भी हॉबीज होती है, मान लीजिए डांसिंग हुआ, सिंगिंग हुआ, गिटार हुआ, आपको कुछ भी स्पोर्ट्स में खेलना अच्छा लगता है, वो क्या होते हैं कि आप रियलिटी से थोड़ी देर के लिए अलग होकर अपनी पसंद की चीज करना चाहते हो, राइट। उन सारी इनसिक्योरिटीज, उन सारे वॉर, फियर, जो भी कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, उन सब से अलग हटके आप वो चीज करते हो जो आपकी हॉबीज हैं, जो आपको करना पसंद है। उससे क्या मिलता है आपको, उससे आपको बहुत एक तरीके से एस्केपिज्म ही है कि आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, जिस टाइम में आप अपने आप को रीबिल्ड करते हो कि हाँ मैं वापस से उसी मॉडर्न वर्ल्ड में जाने के लिए रेडी हूं, राइट। सो वेल, मे बी माई ग्रैंड फादर डिडेंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। अब वो कहता है कि उसके जो ग्रैंड फादर थे ना, वो क्या करते थे, वो भी स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे। तो वो एग्जाम्पल देता है कि हाँ, पर जो मेरे ग्रैंड फादर थे, मेरे दादाजी थे, उन्हें तो रियलिटी से किसी रिफ्यूज की जरूरत नहीं थी। उस समय तो वॉर भी नहीं चल रहे थे, उस समय तो इतनी कोई मतलब कोई फियर नहीं था, कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी, बढ़िया शांति की लाइफ जीते थे पुराने लोग। ऑब्वियसली कोई ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, इतनी ज्यादा कंपटीशन नहीं था, उनकी लाइफ बहुत ज्यादा सॉर्टेड थी, राइट। सो वो यही कहता है कि उन्हें तो रिफ्यूज की जरूरत नहीं थी रियलिटी से, लेकिन स्टैम्प तो वो भी कलेक्ट करते थे। इसका मतलब वो समझाता है कि ऐसा नहीं है कि मेरा जो स्टैम्प कलेक्टिंग का पैशन है दैट इज सम काइंड ऑफ एस्केप और रिफ्यूज, ठीक है। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल। अब वो यही समझाता है कि चीजें जो है वो काफी मतलब बढ़िया होती थी, बहुत पीसफुल होती थी, बहुत नाइस होती थी। वॉन्डर मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे आया था, वॉन्डर मतलब होता है ट्रैवलिंग एमलेसली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब ऐसे ही घूमना, बिना किसी मकसद के ऐसे ही यहां से वहां घूमना। और रिफ्यूज क्या होता है, रिफ्यूज होता है द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ और शेल्टर्ड फ्रॉम डेंजर और डिफिकल्टी। रिफ्यूज बेसिकली होता है आप किसी जगह जाते हैं परमानेंटली रहने, मतलब टेम्परेरीली रहने के लिए, नॉट परमानेंटली, टेम्परेरीली रहने के लिए, ठीक है, जहां पे आपको जगह मिल जाती है थोड़ी सी रहने के लिए। अब यहाँ पे दो पिक्चर्स आप देख सकते हो, ये तो एक बुक है जो मैंने यहाँ पे लगाई है, तो वो कुछ इस तरीके से स्टैम्प कलेक्ट करता था। अब उसके जो दादाजी थे ना, वो ऐसे 4 के ब्लॉक्स में स्टैम्प कलेक्ट करते थे, मतलब एक जैसी ही 4 स्टैम्प्स का सेट कलेक्ट किया करते थे। इसमें इन्होंने अलग अलग लगाई हैं, बट यहाँ पे देखो इन्होंने 2 का सेट लगाया हुआ है। इसी तरीके से उसके जो दादाजी थे वो 4 का सेट लगाया करते थे, और ये बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा ही वाज रियली मैड फॉर स्टैम्प कलेक्शन, ठीक है। और दूसरी जो यहाँ पे पिक्चर आपको दिख रही है वो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो अलग अलग कॉरिडोर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से स्टेयर्स जा रही हैं, यहाँ से जा रही हैं, यहाँ से जा रही हैं, तो ये अलग अलग लेवल्स के लिए जा रही है। लाइक एक लेवल 1 में जाती है, लेवल 1 मतलब एक फर्स्ट ग्राउंड के लिए जाती है, फिर सेकेंड अंडरग्राउंड के लिए जाती है। लेकिन चार्ली कहता है कि एक तीसरा भी है, मैं तो तीसरे वाले में भी गया हूं, ठीक है। बात समझ में आ गई अब तक क्या स्टोरी चल रही है। सो अब वो क्या कह रहा है कि things were pretty nice and peaceful in his day from all I hear and he started my collection। वो यही कहता है कि दादाजी के टाइम में तो सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़िया हुआ करती थी, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं थी जहां तक कि मैंने सुना है, और ये जो मेरा कलेक्शन है ना, ये मेरे दादाजी ने ही शुरू किया था, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्टैम्प कलेक्शन जो है वो मेरा कोई एस्केपिज्म का तरीका है। It is a nice collection too. Blocks of 4 of practically every US issue. First day covers and so on. अब वो यहाँ पे क्या कहता है कि ये एक बहुत ही प्यारा कलेक्शन है, और जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वो 4 के सेट में स्टैम्प्स कलेक्ट किया करते थे, ठीक है। एक जैसी ही 4 स्टैम्प उनको चाहिए होती थी, और ऐसे उन्होंने अपनी पूरी स्क्रैप बुक में वो लगाए हुए थे। आगे उन्होंने क्या बोला, यूएस इशू। यूएस इशू मतलब हर साल जितनी भी स्टैम्प्स नई नई रिलीज होती जाती हैं, वो सभी नई नई स्टैम्प्स वो लगाया करते थे या कलेक्ट किया करते थे, ठीक है। प्रेसिडेंट रोजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो। अब वो टॉन्ट मारते हुए कहता है कि तुम मुझे बोल रहे हो ना कि भाई मेरा ये कोई किसी तरीके का एस्केप है, तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रेसिडेंट रोजवेल्ट हैं वो भी स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे। अब बताओ क्या उन्हें भी कोई रिफ्यूज चाहिए था, किसी तरीके का एस्केपिज्म चाहिए था?
तो वो इस तरीके से अपनी बात समझाने की कोशिश करता है. एनीवे, हियर इज व्हाट हैपेंड इन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. फिर वो कहता है छोड़ो इन सब बातों को जो तुम ये बता रहे हो मुझे, मैं तुम्हें बताता हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे आखिरकार मेरे साथ हुआ क्या था, मैंने क्या क्या देखा था. ठीक है. One night last summer I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. अब anyway, here is what happened at Grand Central. मैं बताता हूँ कि Grand Central पे हुआ क्या था. One night last summer की एक रात को I worked late at the office. मैंने बहुत रात तक बैठ के बढ़िया काम किया. I was in a hurry to get uptown to my apartment. अब मैं बहुत ज्यादा जल्दी में था. क्यों? क्योंकि मुझे घर जाना था. ठीक है, अपने अपार्टमेंट पे जाना था जो कि अपटाउन था. So I decided to take the subway from Grand Central. तो मैंने क्या डिसाइड किया? मैंने डिसाइड किया कि मैं आज सबवे से जाऊंगा जो कि ग्रैंड सेंट्रल से मैं लूंगा. इट्स फास्टर देन दी बस. क्यों? क्योंकि ये बस से तेज होते हैं. ठीक है. नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी. अब मुझे नहीं पता कि ऐसा मेरे साथ क्यों होना था, मतलब क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा. आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली. मैं एक बहुत आम इंसान हूं जिसका नाम क्या है? चार्ली है. 31 years old. कितनी एज है मेरी? 31 years old मेरी एज है. एंड आई वॉज वियरिंग अ टैन गबार्डियन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड. अब वो अपने कपड़े बता रहा है. भाई उस रात मैंने कपड़े पहने कैसे हुए थे, तो साइड में आपको एक फोटो दिख रही है, तो वो कुछ ऐसे लंबे कोट पहना करते थे, पूरे नीज से भी नीचे तक के काफी लॉन्ग कोट पहनते थे वो लोग. एक हैट लगाते थे. तो वो यही बता रहा है कि मैंने एक टैन गबार्डियन सूट पहना हुआ था और एक स्ट्रॉ हैट कुछ इस तरीके की होती है जो यहाँ पे इस लड़के ने लगाई हुई है फोटो में. ऐसी एक स्ट्रॉ हैट पहनी हुई थी विद अ फैंसी बैंड, और उसके ऊपर एक फैंसी बैंड था जैसे इसके वाले पे ब्लैक कलर का बैंड है. आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी. तो मैं बहुत सारे लोगों को पास करता हुआ जा रहा था. डजन मैन मतलब बहुत ज्यादा भीड़ थी वहां पर, और मैं उनको पास करते हुए जा रहा था उनके पास से, जैसे कि वो लोग भी इधर से उधर मेरी तरह ही ट्रैवल कर रहे थे और वो मेरे जैसे ही दिखते थे. एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग. और मैं किसी भी चीज से एस्केप नहीं चाह रहा था, मैं किसी भी चीज से भागना नहीं चाह रहा था. ठीक है. आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ. मैं सिर्फ कहाँ जाना चाहता था? मैं सिर्फ मेरी वाइफ लुइसा के पास जाना चाहता था. इसमें से हमें पता चलता है कि वो अपनी वाइफ से भी बहुत ज्यादा प्यार करता है. ठीक है. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level where you take trains like the 20th century. अब मैंने क्या किया? I turned into Grand Central. मैंने Grand Central की तरफ टर्न लिया Vanderbilt Avenue से. ये वहां की जगह के नाम है. ठीक है. And went down the steps to the first level. और मैं नीचे जाने लगा फर्स्ट लेवल की तरफ. Where you take trains like 20th century, जहां पर आपको ट्रेन्स मिलती हैं. किस तरीके की ट्रेन्स मिलती है? जो 20th century में ट्रेन्स चला करती थी उस तरीके की ट्रेन्स मिलती हैं. नीचे फोटोज लगाई हुई है मैंने. उस समय में ऐसी ट्रेन्स चलती थी वहां पे. Then I walked down another flight to the second level. अब मैंने वापस से एक दूसरी फ्लाइट ली मतलब दूसरी तरफ गया. मैं स्टेयर से उतर के या फिर जो भी स्लांट वहां पे बना हुआ था उधर की तरफ मैं गया सेकेंड लेवल पे. Where the suburban trains leave from ducked into an arched doorway heading for the subway and got lost. Then I walked down another flight to the second level. फिर मैं सेकेंड लेवल की तरफ गया जहां पर जो सब अर्बन ट्रेन्स होती है. सब अर्बन ट्रेन्स कौन सी होती हैं? जो अपने यहाँ पे जैसे लोकल ट्रेन्स होती हैं, अपने मेट्रो चलती है मेट्रो सिटीज में, उस तरीके की ट्रेन यहां पर मिलती थी. सो वहां से क्या चलती थी? सब अर्बन ट्रेन्स चलती थी. लीव फ्रॉम डक्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे. एक आर्क्ड डोरवे क्या होता है? इस तरीके का डोरवे होता है जो मैंने यहाँ पे साइड में लगाया भी हुआ है, जो ऊपर से इस तरीके का गोल होता है. तो उनमें से वो निकल कर आ रही थी. हेडिंग फॉर दी सबवे. कहाँ जाने के लिए? सबवे जाने के लिए. एंड गॉट लॉस्ट. और मैं वहां पर गुम जाता हूं. ये सारा डिस्क्रिप्शन देता है कि भाई मैं वहां से उतरता हूँ, सेकंड लेवल की तरफ उतरता हूँ जहां से मुझे सब अर्बन ट्रेन्स पकड़नी थी, मतलब एक तरीके से मेट्रो पकड़नी थी. ठीक है. जो उन आर्क्ड डोरवेज से होकर आ रही थी. ठीक है. सबवे की तरफ जा रहा था वो. उन आर्क्ड डोरवेज में से होकर मैं वहां पे चला गया सबवे पे जाने के लिए, और मैं वहां जाके गुम जाता हूँ, मतलब खो जाता हूं. दैट्स इजी टू डू. आई हैव बिन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल hundreds of time, but I'm always bumping into new doorways and stairs and corridors. वो कह रहा है ये बहुत आसान चीज है, ये बहुत बार मेरे साथ हुआ है, इसमें कोई मेरे लिए नई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल बहुत बार गया हूं, लाइक hundreds of time मैं गया हूं और बहुत बार मैं खो गया हूं. कैसे बताया उसने? कि मैं कभी भी किसी भी डोरवे में घुस जाता था और कहीं और ही जाके वो डोरवे निकलता था. ठीक है.
Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. एक बार मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं एक टनल में गया, एक टनल में मैंने एंट्री ली जो कि 1 मील लंबी थी एंड केम आउट, और जब मैं बाहर निकला उस लॉबी से तो मैं कहाँ पे था? रोजवेल्ट होटल की लॉबी में था। मतलब ये काइंड ऑफ बहुत ज्यादा हंसने की बात है कि वो बेचारा गया तो कोई ट्रेन पकड़ने था और वो किसी होटल की लॉबी में जाके उसको एग्जिट मिल रही है, ठीक है। Another time I came up in an office building on 46th Street 3 blocks away. दूसरी बार मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं एक ऑफिस की बिल्डिंग में निकला था on 46th Street, जो कि 46 स्ट्रीट में 3 ब्लॉक्स अवे। वहां के न्यूयॉर्क के जो एरियाज होते हैं वो ब्लॉक्स में डिवाइडेड होते हैं, लाइक ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, इस तरीके से। तो वो यही कहता है कि वो 3 ब्लॉक्स अवे थी जहां से मैंने एंट्री ली थी, वहां से। बहुत ज्यादा अजीब बात है, मतलब इतना ऐसा क्या भूल भुलैया जैसा स्टेशन है जिसमें वो इतना ज्यादा गुम जाते हैं। तो वो कहता है कि समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। मुझे कई बार क्या लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल जो है वो एक ट्री की तरह बढ़ रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स। मतलब मान लो ये हमने एक ट्री बनाया यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा एक ट्री हो गया, तो इसकी जो रूट्स हैं वो इस तरीके से फैली होती हैं। तो वो कहता है कि मुझे लगता है ग्रैंड सेंट्रल की रूट्स भी हैं वो इसी तरीके से फैली हुई हैं और आपको नहीं पता कि वो कहाँ जाकर रुकेंगी, ठीक है। आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि वो कहां जाकर खत्म होने वाली है, किस एरिया में जाएंगी, कौन सी नई जगह आपको ले जाके निकाल देंगी। आगे बढ़ते हैं। देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट, फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ एंड इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर एंड Maybe another to Central Park. अब वो कह रहा है there is probably a long tunnel, मतलब हो सकता है कि एक बहुत बड़ी टनल हो जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता हो। Nobody knows about फीलिंग्स इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, कि वो सिटी के नीचे से कहीं ना कहीं से, मतलब बहुत लंबी एक जो टनल है वो वहां से जा रही हो, और वो कहां तक हो? ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर तक वो टनल जा रही हो, हमें नहीं पता। एंड मे बी दूसरी जो है वो सेंट्रल पार्क तक जा रही हो, ठीक है। ये वहां की जगहों के नाम है और वो ये डिस्क्राइब करना चाहता है बेसिकली कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो भूल भुलैया की तरह है और उसके जो स्टेयर्स हैं, उसके जो डोरवेज हैं, उसके जो कॉरिडोर्स हैं वो ऐसे फैल रहे हैं कि यू नेवर नो कि आपके नीचे से भी कोई टनल जा रही हो और वो जाके कहां पर रुके, कोई टाइम स्क्वायर में रुके, कोई सेंट्रल पार्क में रुके, आपको नहीं पता है। ये बताना चाह रहा है वो। तो इसीलिए कह रहा है हो सकता है कि एक ऐसा लेवल भी हो जिसके बारे में हमें नहीं पता हो, मतलब आप लोगों को नहीं पता हो, लेकिन मैं तो वहां पे जाके आ चुका हूं, ठीक है। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. And maybe because for so many people, किस वजह से? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं थ्रू द ईयर्स, इन सभी सालों में ग्रैंड सेंट्रल हैज बिन एन एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, मतलब वो लोगों के लिए एक वे ऑफ एग्जिट हो सकता है, राइट कहीं ना कहीं वो ले जाकर लोगों को छोड़ता ही है। तो कहता है हो सकता है कि मेरे लिए भी ये एक तरीका हो एस्केप का, right, has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into. Maybe इसीलिए मैं उस टनल में गया हुआ हूँ, मतलब शायद मैं इसी वजह से उस टनल में गया हूँ। But I never told my psychiatrist friend about that idea. लेकिन मैंने इस आइडिया के बारे में मेरे साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को कभी भी नहीं बताया। The corridor I was in began angling left. अब मैं जिस वापस से शुरुआत से आ जाता है वो ग्रैंड सेंट्रल के बारे में जैसे बता रहा था, तो वो स्टार्टिंग से आ जाता है। वो कहता है कि चलो मैं बताता हूँ वापस से, जिस कॉरिडोर में मैंने एंट्री ली थी, आई वॉज इन, जिसमें मैंने शुरू किया था, एंगलिंग लेफ्ट, वो लेफ्ट साइड को टर्न लेना स्टार्ट कर देता है। मान लो वो इधर की तरफ जाना शुरू कर देता है, टर्न की तरफ, एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड्स, और फिर वो नीचे की तरफ जाता है। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, मुझे लगा कि वो गलत है। यूजुअली आप डेली एक रास्ते पे जाते हो, आपको आइडिया हो जाता है, किसी दिन कोई नया रास्ता अपन ने पकड़ लिया तो उससे अपने को क्या फील होता है कि आज शायद अपन गलत आ गए, आज वाला जो रास्ता है वो ठीक नहीं है, तो उसे भी यही लगता है कि आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, मतलब मुझे लगा कि वो गलत है। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन अपन बहुत सी बार सोच लिया हाँ यार गलत आ गए, लगता है फिर भी कई दूर आगे तक निकल जाते हैं बेफालतू में, तो वो भी चलता 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 बहुत दूर आगे तक निकल जाता है।
All I could hear was the empty sound of my own footsteps and I did not pass a soul. वो कहता है all I could hear, मुझे सिर्फ क्या सुनाई दे रहा था, was the empty sound of my own footsteps, मतलब आसपास कोई था ही नहीं, सिर्फ खुद के पैरों के टक 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 चलने की आवाजें उसको आ रही थी और किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी. And I didn't pass a soul, मतलब एक भी सोल पास नहीं किया, मतलब कोई भी इंसान, हर एक इंसान के अंदर एक सोल होती है, एक रूह होती है, तो वो ये कहते हैं एक भी रूह नहीं पास की मैंने, एक भी इंसान जो है वो पास मैंने नहीं किया, मतलब वहां कोई नहीं था, सिर्फ मैं ही था. Then I heard that sort of hollow roar ahead, that means open space and people talking. फिर मुझे कुछ ना अजीब अजीब सी आवाजें आती है, मतलब गूंजने की आवाजें आती है ना, वैसे तरीके की मुझे कुछ आवाज आती है. इसका मतलब क्या था कि आगे कुछ खुला स्पेस है और लोग बाग वहां बात कर रहे हैं. The tunnel turned sharp left, और एकदम से जो टनल है वो शार्प लेफ्ट टर्न लेती है, मतलब बहुत ज्यादा शार्प होता है, वो एकदम से टर्न आता है, तो इस तरीके का टर्न जो है वो टनल लेती है. I went down a short flight of stairs and came out on the 3rd level at Grand Central Station. तो मैंने क्या किया उसके बाद, I went, मैं कहां पहुंच गया, down a short flight of stairs. Flight of stairs क्या होती है, कुछ इस तरीके की होती है, consecutively जो stairs बनी हुई होती है, तो वो कहते हैं flight of steps थी, stairs थी. And came out on the 3rd level at Grand Central Station. उन steps ने मुझे कहां पहुंचाया, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पर पहुंचाया. उसने सारी चीजें बताई कि कैसे उसने एक गलत टनल से उसने एंट्री ली, वहां से उसने बहुत ज्यादा कर्व्स आ रहे थे, उसे लग रहा था कि वो गलत रास्ते पर है, फिर भी वो चलता हुआ जा रहा था, फिर एक बहुत शार्प टर्न आता है और वो वहां पर जाके मुड़ता है, तो उसने कहाँ एंट्री ले लेता है, वो द 3rd लेवल में एंट्री ले लेता है वो. After that, for just a moment, I thought I was back on the 2nd level, but I saw the room was smaller. There were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking. अब यहाँ पे ना वो डिस्क्रिप्शन देगा. दिस डिस्क्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, आंसर्स लिखते टाइम हमें काम आता है. I thought I was back on the 2nd level. मुझे लगा कि एक मिनट के लिए मुझे क्या लगा कि शायद मैं वापस से 2nd लेवल पे आ गया हूं, लेकिन I saw the room was smaller. लेकिन मैंने देखा कि रूम जो है वो थोड़ा सा छोटा है, कुछ टिकट विंडोज हैं वहां पर, fewer टिकट विंडोज और ट्रेन गेट्स हैं, and the information booth in the center was wood and old looking. और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इस फिट पिक्चर के अंदर, ये है टिकट विंडो, हर जगह टिकट विंडो होती है, तो उसने देखा कि ये जो टिकट विंडो बनी हुई है ये बनी हुई है वुड की, लकड़ी से ये टिकट विंडो बनी हुई है और बहुत ज्यादा पुरानी दिख रही है. अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उसे ऐसी अजीब सी विंडो क्यों लगी, क्योंकि बाकी के 2 लेवल्स पे ऐसी टिकट विंडो नहीं थी, 3rd लेवल पे ऐसी क्यों है. And the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protectors. और जो आदमी था बूथ पर, उसने क्या पहना हुआ था, एक ग्रीन आई शेड पहना हुआ था. ये देखो आप यहाँ देख सकते हो, एक टोपी सी लगाते हैं ये लोग और आगे से ऐसी होती है ये, और ये ग्रीन कलर की होती है. ये क्यों लगाते थे, क्योंकि पहले लाइट्स वगैरह नहीं होती थी, तो ये लोग ओपन लैंप्स वगैरह जलाते थे, राइट. सो वो फ्लिकर करती थी, बहुत ज्यादा परेशानी करती थी, तो इसीलिए ये लोग वो लगाते थे अपनी आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए हीट वगैरह से. ठीक है, तो इन्होंने क्या बोल लगा रखा था, ग्रीन आई शेड लगा रखी थी और लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने हुए थे. ये पुराने जमाने के लोग पहना करते थे जब टेक्नोलॉजी बहुत कम थी. अब तो ट्यूब लाइट्स है हमारे पास, हमें इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, राइट. द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग. लाइट्स बहुत ज्यादा डिम थी और फ्लिकर कर रही थी. फ्लिकर मतलब क्या होते हैं, फ्लिकरिंग मतलब होता है फास्ट मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट, जल्दी जल्दी मूवमेंट होती है ना, जो ऐसे झप झप करती है लाइट. आपने ट्यूब लाइट्स देखी होंगी, बहुत ज्यादा कई देर में चलती हैं वो, झप 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 करके फिर एकदम से रोशनी दे देती हैं. देन आई सॉ व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स. तो फिर मैंने देखा कि ये इतना ज्यादा फ्लिकर क्यों कर रही हैं, या फिर इन लोगों ने ये सब चीजें क्यों पहनी हुई हैं. तो वो इसलिए पहनी हुई थी क्योंकि वो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी, कुछ इस तरीके की, जैसे यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा है. तो ये सब पुराने जमाने में यूज हुआ करती थी चीजें, लाइक मतलब लकड़ी से बनी हुई चीजें. ठीक है, ये आई शेड्स पहनना, जो ये ग्रीन कलर के प्रोटेक्टर्स इन लोगों ने पहने हुए हैं, और ऐसी जो लाइट फ्लेम्स होती थी. अब आगे देखते हैं. There was brass spittoons on the floor and across the station a glint of light
caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. अब मैंने क्या देखा, वहां पर क्या थे, ब्रास स्पिटून्स थे. स्पिटून्स क्या होते हैं, पहले के लोग ये जो तंबाकू वगैरह खाते थे, पान वगैरह खाते थे, तो इनको थूकने के लिए, ऐसे ही नहीं कहीं भी थूकते हुए चले गए, ये लोग कहीं भी थूक देते हैं ना, वैसा नहीं. कहां पर इन लोगों के लिए ये ब्रास स्पिटून्स बनते थे, इसमें ये लोग स्पिट करते थे. ठीक है, तो ये बहुत पुराने टाइम में हुआ करते थे. तो वो यही कह रहा है कि वहां पर फ्लोर पर ब्रास स्पिटून्स रखे हुए थे. एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई. ग्लिंट मतलब बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट थी, एकदम से शाइन कर रही थी वो, या फिर वो झपक रही थी, इस तरीके की कोई लाइट थी जिसपे मेरा ध्यान गया स्टेशन पे. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. वो अपनी वेस्ट पॉकेट में से एक गोल्ड वॉच निकालता है. He snapped open the cover. Snap मतलब इस तरीके से ओपन करते हैं अपन, तो वो इस तरीके से स्नैप करके ओपन करता है उसको. Glanced at his watch and frowned. अपनी वॉच पे ऐसे टाइम देखता है, अब ऐसे स्नैप करता है उसको, ऐसे टाइम देखता है और अजीब सा फेस बनाता है. फ्राउंड फेस कैसा होता है, ये जो बूढ़े अंकल ने यहाँ पे बनाया हुआ है ना, इस तरीके का फेस होता है. तो इस तरीके का फेस वो बनाता है. He wore a derby hat, a black 4-button suit and tiny lapels, and he had a big black handlebar mustache. अब वो क्या कहता है, उसने एक डर्बी हैट पहनी हुई थी, साथ ही साथ एक ब्लैक 4-button सूट पहना हुआ था विद टाइनी लेपल्स. लेपल्स क्या होते हैं, ये जो कॉलर्स बने होते हैं ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, लेपल्स बोलते हैं. तो उनका जो सूट था वो 4-button सूट था, 4 बटन्स थे उस सूट में बढ़िया, और टाइनी लेपल्स थे. इस तरीके का पुराने जमाने का सूट उन्होंने पहना हुआ था. उसके अलावा क्या था उनके पास, हैंडल बार मस्टाश. यहाँ पे रणवीर सिंह की फोटो आपको दिख रही है, इसकी मूछें जो हैं, ऐसी जो बड़ी बड़ी मूछें होती है ना, ऊपर से ऐसे कर्वी होती हैं, जो उन्हें हम हैंडल बार मस्टाश बोलते हैं. ठीक है, तो उसने देखा कि ये किस तरीके का आदमी है. उसने पुराने जमाने का कोट पहना हुआ है, टाइनी लेपल्स है, डर्बी हैट लगाया हुआ है, हैंडल बार मस्टाश है उसके, तो इस तरीके का कुछ कपड़ा उसने पहने हुए थे. देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग. फिर मेरा ध्यान गया आसपास के लोगों पे, तो मैंने देखा कि सभी लोगों ने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए हैं, लाइक ओल्ड फैशन, बिल्कुल पहले के लोग जैसे पहना करते थे, जैसे बेल बॉटम्स पहनते थे ना लोग. आपने अमिताभ बच्चन को देखा होगा, उसकी पैंट्स कैसी होती थी, नीचे से ऐसे बिल्कुल इतनी ज्यादा चौड़ी होती थी. ठीक है, तो इस तरीके के पुराने स्टाइल के कपड़े उन लोगों ने पहने हुए थे. आई नेवर सॉ सो मेनी बियर्ड्स, साइडबर्न्स एंड फैंसी मस्टाशेस इन माई लाइफ. मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इतने ज्यादा बियर्ड्स, मतलब इतनी दाढ़ी मूंछों वाले लोग, साइडबर्न्स क्या होते हैं, ये आपको साइड में दिख रहे हैं, कलम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में इसको, हिंदी में तो इन्हें हम साइडबर्न्स बोलते हैं इंग्लिश में. तो वो यही बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी मूछें थी लोगों की, बड़े बड़े साइडबर्न्स थे. ठीक है, इतने फैंसी मस्टाश रखा हुआ था लोगों ने. मैंने आसपास आजकल के मॉडर्न लाइफ में ऐसे लोग नहीं देखे ही नहीं थे मैंने, तो उसे थोड़ा अटपटा लगा. अ वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट. शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शू. फिर मैंने देखा कि ट्रेन के गेट में से एक बढ़िया सुंदर सी महिला निकलती हैं, और उन्होंने क्या पहना हुआ है, उन्होंने भी पुराने जमाने की ड्रेस पहनी हुई है, और जो स्लीव्स इन्होंने बताई हैं दैट इज द मटन स्लीव्स. मटन स्लीव्स कैसी होती हैं, जो आगे से बिल्कुल टाइट पैक्ड होती है और यहाँ से पूरा पफ होता है. ठीक है, जैसा इस फोटो में आप देख सकते हो, यहाँ से पूरा टाइटली है और यहाँ से थोड़े से पफ होते हैं, तो इन्हें मटन स्लीव्स बोलते हैं. ये पुराने जमाने के लोग पहना करते थे. अब वापस से स्टार्ट हो गया है वो फैशन, वो अलग बात है. और उसने हाई शूज पहन रखे थे, मतलब हाई शूज पहन रखे हैं बटन्ड. तो ये सब चीजें पूरी उन्होंने जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है वो यही दिया है, जो पुराना जमाना जो फैशन स्टाइल फॉलो करता था ना, उन्होंने वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. ठीक है, बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्प्स ऑफ अ लोकोमोटिव. अब उसके पीछे मुझे एक ग्लिम्प्स मिलता है ट्रैक्स पे, मतलब जो दूसरे ट्रैक्स दिख रहे थे ना, रियल ट्रैक्स उसे जो दूसरे दिख रहे थे, तो वो दिखता है वहां से उसे एक इस तरीके का लोकोमोटिव. व्हाट इज अ लोकोमोटिव? लोकोमोटिव होता है इंजन, जो किसी भी चीज को खींचने के काम आता है, राइट. बाकी जो ट्रेन के डब्बे होते हैं वो उसको कौन ड्रैग करता है, इंजन ही ड्रैग करता है, तो उसे हम लोकोमोटिव बोलते हैं. सो यहाँ पे वो यही कहता है, आई कॉट अ ग्लिम्प्स ऑफ अ लोकोमोटिव. एक लोकोमोटिव आता है, अ वेरी स्मॉल करियर एंड आइव्स लोकोमोटिव. करियर एंड आइव्स का लोकोमोटिव वो होता है विद अ फनल शेप्ड स्टैक. आगे जो होता है उसके एक फनल शेप्ड स्टैक होता है. ये फनल दिख रहा है आपको, इसमें से धुआं निकलता है, तो इसे हम बोलते हैं फनल शेप्ड स्टैक. पुराने जमाने की ट्रेन्स वो कुछ इसी तरीके की हुआ करती थी. ठीक है, तो इसने जो भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया वो किस चीज का दिया, वो इसी चीज का दिया कि पुराने जमाने में जो भी चीजें थी वो मुझे वहां सब देखने को मिल रही थी. लोग बागों ने कैसे कपड़े पहने हुए थे, पूरा रेलवे स्टेशन था वो किस तरीके का था, तो ये सब चीजें वहां पे हमें
दिखाई पड़ती हैं। अलग अलग चीजें उसने बताई कि लड़कियों ने कैसे कपड़े पहने थे, लड़कों ने कैसे कपड़े पहने थे, वो वहां तक पहुंचा कैसे, ठीक है। उसने अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को ये सब चीजें बताई, तो उसे क्या बोला कि तुम तो ना ये एस्केप ढूंढ रहे हो रियलिटी से, तुम बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो, बहुत ज्यादा डर लगता है तुम्हें इस लाइफ से, ठीक है, खुश नहीं हो, इसलिए एस्केपिज्म ढूंढते हो, और ये जो थर्ड लेवल है ये तुम्हारा एक इमेजिनरी थर्ड लेवल है। तो इस तरीके की कुछ बातें वो उन्हें बोलता है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा कि अभी जो हमारा चार्ली है वो एक स्टेशन पर पहुंच गया है, दैट इज जो थर्ड लेवल होने का वो दावा कर रहा है, ठीक है। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। अब आगे के चैप्टर में हमें क्या मिलेगा, आगे के चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी जिन पे बेस्ड, मतलब मेन जो है ना वो आगे का ही चैप्टर है जिसपे बेस्ड सारे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, और हर बार द थर्ड लेवल से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम्स में, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजे आने वाले हैं आपको अभी, क्योंकि आगे की बहुत सारी चीजें बताएगा, साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड से रिलेटेड भी बताएगा, इसने खुद वहां जाकर क्या क्या किया वो सभी चीजें ये यहाँ पे आपको बताने वाला है। सो इसी तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है ये यहीं पर खत्म होता है। हमारे सामने जो आपको अब स्लाइड दिख रही है दैट इज फॉर टुडेज टाइम टेबल, आज का टाइम टेबल ये है। अब आपके सामने आएंगी शिवांगी मैम जो लेंगी आपकी बायोलॉजी की क्लास। क्लियर? सो 12th क्लास की बायोलॉजी की क्लास के लिए आप सभी रेडी हो जाइए। शिवांगी मैम 7 o'clock आपको पढ़ाने आने वाली हैं। थैंक यू सो मच।